अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये नहुम जमात का जो ब्रिज कोर्स है बहुत इम्पॉर्टेंट है। खास करके 8वीं जमात के जो बच्चे स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और 9वीं जमात के अंदर जो बच्चे पीएम यशस्वी योजना का जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कम वक्फे में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करना है आपको, तो ये ब्रिज कोर्स आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला दिन है हकीकी आदत। ठीक है, हकीकी आदत को नातिक आदत पे साबित करना आपने। नातिक आदत पे किस तरीके से बताए जाते हैं ये आपने देखे, है ना। ये देखो, जैसा ये सिफर है, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 है, 5/5, 5 मतलब 1। अगर इसके जितने हिस्से करना है अपने को, 6 हिस्से करना है, तो बीच में अपन कितने नुकात लगाते, 5 नुकात लगाते, ये हमने देखे। उसके बाद मनफी अदद, अगर ये -5 है और यहाँ 3 है, तो हमको मालूम है कि मुस्बत अदद हमेशा मनफी अदद से बड़ा होता है, हमेशा। मनफी का मतलब ये हुआ कि मेरे ऊपर 5 रुपये कर्जा है, और 3 का मतलब ये हुआ कि मेरे पास 3 रुपये जमा है। इसी तरीके से यहाँ सिफर है और यहाँ -3 है, तो -5 का मतलब ये हुआ कि मेरे ऊपर 5 रुपये कर्ज है और यहाँ मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये कंडीशन में मैं बड़ा हूँ। इसी तरीके से छोटा बड़ा करना है। उसके बाद इसने एक बात बहुत अच्छी बोला है, देखो यहाँ पर जो हमको बताया गया समझा के जरिए कि मनफी अदद हमेशा मुस्बत अदद से बड़ा होता है। देखो, सॉरी, मनफी अदद हमेशा मुस्बत अदद से छोटा होता है। ये पॉइंट नंबर 1 देखिए। उसके बाद ए और बी, जैसे मिसाल के तौर पर ये वज़ा 5 है और ये वज़ा 3 है, ये दोनों का मवाजना करना है, तो सबसे पहले क्या करना, 5 और 3 का मवाजना करना। ये दोनों में बड़ा कौन है, ये है 5 बड़ा। जैसी अलामतें तब्दील होंगी तो ये जो अलामत है ये चेंज हो जाता और ये हो जाता वज़ा 3। बस ये बात ख्याल में रखना है कि अगर जो मुस्बत में जो बड़ा है वो मनफी में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस टाइप से इसको छोटा बड़ा चेक कर सकते हैं। देखो, ए और बी का मवाजना करते वक्त पहले ए और बी का मवाजना करें। उसके बाद कसर नातिक के नसब नुमा मसावी होते हैं। ये देखो, कसर नातिक अदद के मसब नुमा मसावी होते हैं, ये भी देखना है। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, नातिक अदद की अशरी सूरत ये रहती मुख्ततिम, और एक ये मुख्ततिम है और ये गैर मुख्ततिम है। गैर मुख्ततिम और मुतवाली है, मतलब इतना जो अदद है बार बार रिपीट हो रहा है, और जब बार बार रिपीट होते तो उसको मुतवाली बोलते। और यहाँ अशरी सूरत ख़त्म होगी तो इसको मुख्ततिम बोलेंगे। यहाँ पर भी रिपीट हो रही तो क्या बोलेंगे, इसको मुतवाली बोलेंगे। ठीक है, और जिन आदात का जज़रुल मुरब्बा नहीं निकलता, मिसाल के तौर पर जज़र 2 हो गया, जज़र 3 हो गया, जज़र 5 हो गया, जज़र 6 हो गया, तो ये सब के सब कौन से आदद है, गैर नातिक आदद है। ये सब के सब कौन से आदद है, गैर नातिक आदद। अब ये 4 है, 4 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता, 2 होता, तो ये जो है ये कौन सा आदद कहलाता, नातिक आदात कहलाते। 4 हो गया, जज़र 16 हो गया, जज़र 9 हो गया, इनके सबके जज़रुल मुरब्बे निकलते। ठीक है, वगैरह। अब सरगर्मी करना है, देखो स्पीड से अपन कर रहे हैं। दर्ज झैल जुदूल में चंद आदाद और उनकी किस्में दी गई है। आदत के सामने मुनासिब जगह पर सही का निशान लगाइए और गैर मुनासिब जगह पर गलत का निशान बताइए। देखो, जैसे -5 तबई अदद है क्या, नहीं, क्योंकि तबई अदद यानी गिनती की अदद, 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाते, तबई अदद। और सिफर 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाते, मुकम्मल आदाद। और उसके बाद -1 -1 -2 -3, सिफर 1 2 3, इस टाइप की जो आदात कहलाते वो कौन से आदात कहलाते, नातिक आदात। ये ठीक है, या इसको अपन बोलेंगे सही आदात। सही नाम जो है इसका वो है सही आदात है, नातिक आदात के नहीं, बल्कि उसको सही तरीके से अपन जो बोलेंगे वो है क्या है, सही आदात है। ठीक है, चलो शुरू करते। पहला सिफर, ये हो गया सिफर। तबई अदद है क्या, नहीं, क्योंकि तबई अदद की स्टार्टिंग कहाँ से होती, 1 से होती, तो तबई अदद नहीं है। मुकम्मल अदद है क्या, हाँ। सही अदद है क्या, हाँ। ठीक है, नातिक अदद है क्या, हाँ। गैर नातिक अदद है क्या, नहीं। उसके बाद 5 अदद सही 1/2, मतलब 5 अदद सही 1/2 का मतलब क्या होता है, देखो 5 अदद सही 1/2 का मतलब होता है 5 जमा 1/2, और 1/2 मतलब आधा, 5.5, 5.5 कैसा अदद है, नातिक अदद है। ठीक है, चलो तबई अदद है क्या, तबई अदद कभी अशरी अदद नहीं रहता। उसके बाद मुकम्मल अदद है क्या, नहीं है। उसके बाद नातिक अदद सही अदद है क्या, नहीं है। नातिक अदद है क्या, हाँ। गैर नातिक अदद है क्या, नहीं। जज़र 37 तबई अदद भी है,
मुकम्मल अदद भी है, सही अदद भी है, नातिक अदद भी है, लेकिन गैर नातिक अदद नहीं। अब यहाँ देखो जज़र में आ गया। जज़र में जो आता मैंने अभी बोला कैसा रहता, गैर नातिक अदद रहता, तो तभी अदद तो है ही नहीं हो। मुकम्मल अदद भी नहीं है, सही अदद भी नहीं है, नातिक अदद भी नहीं है, लेकिन कौन सा अदद है, गैर नातिक अदद है। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। जैसा ये देखा उसने, यहाँ देखिए 5/4 बराबर आया 1.25। कैसे, गैर मुख्ततिम, मतलब मुख्ततिम हो गया, गैर मुख्ततिम अशरी सूरत, तो यहाँ होना था मुख्ततिम अशरी सूरत होना था, गैर नहीं होना था। यहाँ क्या अशरी सूरत कैसी होगी इसकी, मुख्ततिम होगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मुख्ततिम अशरी सूरत। इसको अगर हमने तकसीम करे तो हम देखेंगे कि बार बार जो है हमको जवाब आएगा 3.14, 2.8, ये 7वीं क्लास में हो गया अपना, 5, 7, और यही अदद बार बार रिपीट होंगे। तो ये है मुतवाली अशरी सूरत। कौन सी है, मुतवाली अशरी सूरत, ये। उसके बाद तीसरा देखो, इसको अगर तकसीम करेंगे आप 19 को 3 से, तो आप देखो जैसे 19 को तकसीम करें 3 से, 3 6 के 18, बचा 1, लगाया अशरिया 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर इस टाइप से जवाब आएगा, मतलब जो जवाब आएगा वो आएगा 0.3 डॉट। तो यहाँ लिखेंगे अपन 6.0 डॉट, और ये कैसी है, गैर मुख्ततिम, गैर मुख्ततिम अशरी सूरत है। कैसी है, गैर मुख्ततिम अशरी सूरत। इसको भी तकसीम करेंगे 5/2, मतलब ये आ जाएगा 2.5। ये भी कैसी है, मुख्ततिम अशरी सूरत है। 6 को अगर 7 से तकसीम करेंगे अपन, 7 को 6 से, तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 1.166, तो यहाँ पे लगा देना 16 डॉट, ये आ जाएगा। 2/5 को करेंगे तो 0.4 आ जाएगा डायरेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, मुख्ततिम अशरी सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्ततिम अशरी सूरत। अब ये सवाल देखिए, दोनों के दरमियान आने वाले 5 अदद देखना है, दोनों के दरमियान। ठीक है, अब ये देखो मैं बताता हूं, इसको देखो, किस किस को, 1/5 और 2/5 के दरमियान आने वाले 5 अदद देखेंगे अपन। ठीक है, तो 5 अदद देखने के लिए तरीका क्या है इसका, एकदम आसान तरीका जो है वो है वज़ा 2/5 और ये है 1/5। दोनों को क्या करते हैं अपन, 5 से ज़रब कर देते। इसको 5 से ज़रब करेंगे, इसको 5 से ज़रब करो, इसको 5 से ज़रब करेंगे, ज़रब 5, और इसको भी 5 से ज़रब करेंगे, 5 ज़रब 5, तो ये जाएंगे वज़ा 10 ये क्या हो जाएगा, 2 5 10, वज़ा 10/25, और ये हो जाएगा 5 यहाँ पे भी 5/25। अब दोनों के नसब नुमा एक जैसे हो गए। अब इसके दरमियान की अदद देखते जाओ कौन कौन से आएंगे। वज़ा 10/25, वज़ा 9/25, वज़ा 8/25, वज़ा 7/25, वज़ा 6/25, इस टाइप से आएगा, और आगे आएगा 5/25। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक लिख सकते हैं अपन वज़ा 5/25 यहाँ इसके बाद में। इस तरीके से ये 5 अरकान हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो कौन सा अदद मिला है कि इसका जवाब जो है 0 आना चाहिए। कौन सा अदद रहता, किसी भी अदद का 0 आने के लिए उसका क्या जमा क्या मिलाते हैं अपन, जमई माकूस। तो वज़ा 5/7 का जमई माकूस क्या है, 5/7 है, और जब इनकी जमा करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद देखो ये 7/9 है। 7/9 कौन से दो के दरमियान आएगा, तो ये माइनस है, काय में है ये देखो काय में है, माइनस में। तो ये दोनों के दोनों प्लस है, इसके बीच में तो नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि वज़ा 3/9 है। यहाँ चेक कर सकते हैं अपन, यहाँ देखो वज़ा 10/9 है, इसको भी नसब नुमा की सूरत में लिखेंगे अपन, तो इसको लिखेंगे वज़ा 9/9। तो ये दोनों के दरमियान में आता क्या है, इसके दरमियान में भी नहीं आता। इसको देखो, दूसरे को देखो, दूसरे को, इसको अगर 9 करे तो वज़ा 9/9 और वज़ा 3/9, इन दोनों के दरमियान में क्या आ सकता, वज़ा 4/9
वज़ा 5/9, तो जाहिर सी बात है वज़ा 7/9 भी क्या आएगा, 3 इनके दरमियान में आएगा। तो इसको अपन आगे चल के थोड़ा सा अपग्रेड करके ऐसा लिख सकते कि वज़ा 9/9 और 3/9, है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है ये इसका सही होगा कि इसके दरमियान में ये आ सकता। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान है। आगे देखिए, अदनान 12वीं मंजिल पर खड़ा हुआ है। कौन सी मंजिल पर, इस तरीके से अगर अपन ने देखे तो टोटल है 12 मंजिल पे खड़ा है। उसे 5वीं मंजिल पर आना है, तो उसे कितने मंजिल, और इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मंजिल है, 5 है। यहाँ से यहाँ तक के आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कितने मंजिल नीचे उतरना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे 12 वज़ा 5 बराबर 7 मंजिल। अब नीचे आना पड़ेगा, मतलब ये क्या रहेगा, उसका जमा 7 पर रहेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर से नीचे आ रहा है वो, है ना। तो उसे कितने मंजिल नीचे आना पड़ेगा, तो अपन लिखेंगे उसे 7 मंजिल नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, 7वें दिन का बाकी का अपन इसके बाद के वीडियो में हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।